अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू शैपिन किचन। आज मैं आपसे शेयर करूंगी हमारा 5th अवतार प्लेटर। तो यहाँ पर जो अवतारी है वो मुझे हस्बैंड के फ्रेंड्स को के घर भिजवानी है और कुछ मेरी फ्रेंड्स को भी। तो यहाँ जो सब सारी जो प्रिपरेशन है वो शहर से ही शुरू हो जाती है कि क्या बनाना है। तो यहाँ पर मैं उड़द की दाल के पकौड़े बनाने हैं, मुझे मेंदू वड़े। तो इसके लिए मैंने 1 कप उड़द की दाल को सोख करके रखना है और साथ साथ जो है वो मेन्यू की भी प्लानिंग है कि क्या बनना है। और यहाँ जो प्लांट्स है वो थोड़े से बेचारे बिल्कुल भी मैं इनको केयर नहीं कर पा रही थी 15 डेज से। तो ये बिल्कुल ख़राब हो गए थे बहुत, और ये ट्रांसपेरेंट है तो बहुत जल्दी ये नज़र में आ जाते हैं। तो बहुत थोड़ा सा पानी जो उनका था बहुत गंदा हो गया था, डर्टी हो गया था। तो इसे वॉश करके मैंने क्लीन कर लिया, फिर प्लांट्स को भी अच्छे से वॉश करके इसके अंदर रख दिया है। तो ये फजर से पहले का टाइम है। उसके बाद फजर वगैरह ख़त्म करने के बाद ज़ोहर की नमाज़ के बाद यहाँ पर मैं किचन में एंटर हुई हूँ। तो इसके मुझे बनाने हैं आलू पेटीज़ और जो तीखे आलू है वो बनाने हैं। तो 1 kg आलू है वो मैं बॉईल करूँगी। तो 2 से 3 विसल तक हम इसे बॉईल करेंगे, जब तक यहाँ पर जो हमारी जो पकोड़े के जो उड़द की दाल थी वो अच्छे से सोख हो चुकी है। उसे हमने ग्राइंड करना है। तो यहाँ पर मैं इसे डाल दूँगी एक मिक्सी जार में। उसके साथ डाल दूँगी 2 से 3 हरी मिर्चें और 3-4 टुकड़े करी पत्ते के। तो इससे टेस्ट जो मेंदू वड़े का है बहुत अच्छा आता है। और मेंदू वड़े की भी एक आगे स्टोरी बहुत अच्छी है, क्योंकि शेप ही नहीं आया मेंदू वड़े का, सिंपल से बन गए थे पकोड़े। तो यहाँ पर ये अच्छे से ग्राइंड हो चुकी है। तो थिक सा पेस्ट बनाना है इसका, पानी नहीं ऐड करना है। थोड़ा सा अगर आपको लगे तो आप पानी ऐड कर सकते, लेकिन थिक पेस्ट बनाना है। तो यहाँ डाल देंगे एक प्याज चॉप की भी और हरा धनिया। और इसके अंदर कोई एडिशनल चीज़ें नहीं जाएगी, सिर्फ ज़ीरा जाएगा और सॉल्ट जाएगा। इसके अंदर हमने बेकिंग सोडा वगैरह कुछ नहीं डालना है, ये ऐसे ही अच्छे से बन जाते हैं। तो यहाँ पर हमारे जो आलू अच्छे से बॉईल हो चुके हैं उसे हम पील आउट कर लेंगे। और मेरी क्लासेस का टाइम हो रहा है तो ये सारी चीज़ें मेरी बेटी ख़त्म करेगी। तो यहाँ पर उसने चॉप कर लिया है और कुछ आलू को उसने मैश करके रख लिया है। अब जो मैश किए हुए हैं उसको हमने बनाने हैं पेटीज़। तो मैंने डाला है चाट मसाला 1 टीस्पून, सॉल्ट डालेंगे और हल्दी डाली है 1 टीस्पून और 1 टेबलस्पून डाला है हमने चिली फ्लेक्स। कुछ हरा धनिया हम चॉप करके डालेंगे। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके अंदर हमने कोई कॉर्नफ्लावर या मैदा कुछ भी चीज़ ऐड नहीं करनी है। ये पेटीज उतनी ही सॉफ्ट बनेगी। बस इसका ये प्रोसेस है कि आपने लेस ऑयल में इसे बनाना है। तो बिल्कुल जो वेंडर्स की जो पेटीज होती है उसी तरह की बनेगी, क्योंकि वो हमेशा लेस ऑयल में ही इसे बनाते हैं। तो इंशाल्लाह ये आगे जाके बहुत अच्छी बनने वाली है। तो यहाँ सारी पेटीज रेडी हो गई है, इसे एक तरफ रखते हैं। और उसके बाद आते हैं यहाँ पर पास्ता। तो यहाँ पर मैंने फ्रायर यूज़ किया है। फ्रायर के अंदर मैंने तेल पानी डाल दिया था, उसके साथ ऑयल और सॉल्ट डाल देंगे। तो इसे बॉईल करेंगे। जब ये बॉईल हो जाएगा तब इसके अंदर पास्ता का पूरा फुल पैकेट मैंने डाला है। तो ये छोटे वाले जो ट्विस्टेड आते हैं वो है पास्ता। तो इसे बॉईल होने देंगे और एक तरफ हम कर लेंगे अपनी जो पेटीज फ्राई। तो यहाँ पर मैंने लिया है ये पैनकेक वाला पैन। तो इससे बहुत अच्छा होता है और इसमें सिर्फ थोड़ा सा ग्रीस किया है मैंने, ऑयल ज़्यादा नहीं डाला है। तो ये बहुत अच्छे बन जाते हैं लेस ऑयल में। तो साथ साथ यहाँ पर पास्ता भी बॉईल हो रहा है। तो सारी चीज़ें इतनी मिक्सअप हो चुकी हैं और 1 बाय 1 चीज़ें ख़त्म करनी है। तो यहाँ पास्ता हमारा जो है बॉईल हो गया है। इसे हम खुले पानी में अच्छे से वॉश कर लेंगे। उसके बाद थोड़ा सा ऑयल ड्रिजल करेंगे ताकि ये स्टक ना हो जाए आपस में। तो ये प्रोसेस बहुत ज़रूरी होता है। और जो हमारी पेटीज भी है वो भी एक तरफ से हो रही है, तो उसे अभी टर्न आउट करना है। और उसके बाद जब ये टर्न आउट हो तो काम इतना ज़्यादा हो गया। अफ्तारी हमने बहुत जल्दी भिजवानी है, 1 घंटा पहले भिजवानी है, इसलिए बहुत ज़्यादा मैसअप हो रहा है। तो यहाँ पर दूसरा बैच भी मैंने डाल दिया है। और उसके साथ हम डाल देंगे, यहाँ पर बनाना शुरू करेंगे तीखे आलू। तो 1 टेबलस्पून मैंने ऑयल लिया है, उसमें डाल देंगे राई और कुछ करी पत्ते डाल देंगे और इसको क्रैकर होने देंगे जब तक ये पेटीज़ भी यहाँ पर रेडी हो गई है सारी। ये मैंने निकाल लिया है। और जब ये थोड़ा सा क्रैकर हो जाए तब इसके अंदर आलू डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसके अंदर डालेंगे हम सॉल्ट। मैंने 1.5 टीस्पून सॉल्ट ऐड किया है इसके अंदर। और उसके बाद हमने हीप चिली फ्लेक्स डाले हैं। तो ये तीखापन आप अपने हिसाब से डालिए, बल्कि ये जो होती है वो थोड़ी सी तीखी होती है, जो आलू चाट होती है वो थोड़ी सी तीखी होती है। उसके अंदर मैंने डाल दिया है 1 टीस्पून चिली पाउडर। थोड़ा सा मिक्स करेंगे। और मैंने यहाँ पर लेमन जूस लिया है 2 टेबलस्पून। तो आप एक फुल लेमन डाल सकते हैं। तो ये थोड़ा सा स्पाइसी और खट्टा होता है। तो ये आलू भी हमारे रेडी हो गए। हरा धनिया हम बाद में डालेंगे इसके अंदर, जब प्रेजेंट करेंगे तब। अब इसके अंदर हम बनाएंगे दूसरा जो है पास्ता है। पास्ता भी हमारा अच्छे से हो चुका है। तो यहाँ पर ये पास्ता की तैयारी है। 1 टेबलस्पून मैंने डाल दिया है ऑयल। उसमें गार्लिक डाला है 1 टीस्पून चॉप किया हुआ। और ये चिकन के कुछ पीसेस पड़े हुए थे मेरे पास, तो थोड़ा थोड़ा सा मैंने इसे बारीक चॉप करके डाला है। सॉल्ट डाल देंगे
और उसके बाद वाइट पेपर और ब्लैक पेपर हाफ टी स्पून, और 1 टीस्पून हम डालेंगे चिली फ्लेक्स। थोड़ा सा स्टर कर लेंगे इसे। फिर इसके बाद डालेंगे इसके अंदर चॉप किए हुए कैप्सिकम्स उसको, और उसके अंदर डाला है मैंने विनेगर 1 टीस्पून, और थोड़ी सी हमने डाली है स्लाइस प्याज, 1 प्याज थी। इसे 2 मिनट के लिए हम ढककर कुक करेंगे क्योंकि चिकन बहुत जल्दी कुक हो जाएगी, क्योंकि बहुत ही छोटे छोटे से पीसेस थे इसके। और इसके बाद डाला है मैंने 3 टेबलस्पून मैदा। मैदा डालने के बाद हमने फ्लेम को बिल्कुल मीडियम रखना है और अच्छे से स्टर करना है। जब ये भून जाएगा तब हम इसके अंदर डालेंगे 2 कप मिल्क, और मिल्क डालने के बाद भी कंटिन्यूस स्टर करना है जब तक इसका थिक एक बैटर नहीं बन जाता तब तक। ये हो चुका है। इसके बाद हम ये बॉइल्ड पास्ता डाल देंगे। पास्ता डालने के बाद भी इसे कंटिन्यूस स्टर करते रहना है हमने। अब मैंने इसके अंदर डालना है चीज़, तो चीज़ मैंने यहाँ पर लिया है 1/4 कप, आप हाफ कप भी ले सकते हैं, जो भी है, मोज़रेला या चेडर। और उसके बाद डालेंगे ओरिगेनो हाफ टी स्पून, स्टर करेंगे। और यहाँ पर एक चीज़ आपको बताऊँ, यहाँ पर मेरा जो एक्सपीरियंस हुआ है वो बहुत ख़राब हुआ है। यहाँ पर अफ्रीका की कुछ चिलीज़ थी, वो इतनी तीखी थी, तो पास्ता इतना तीखा हो गया था। लेकिन खैर जो फैमिली को हमने भेजा था वो तो थोड़ा तीखा ही खाते थे, इसलिए मैटर नहीं हुआ, नहीं तो बहुत तीखा पास्ता हो गया था। तो यहाँ पर हम बनाएंगे ये चटनी। चटनी के लिए मैंने लिया है कोकोनट और हरी मिर्ची, और ये चने हैं भुने हुए वो, और एक लहसुन का टुकड़ा लिया है। इसे हम ग्राइंड करेंगे। और जब तक दूसरी तरफ ऑयल के अंदर मैंने मेंदू वड़ा डाला है तो मेंदू वड़े का शेप ही नहीं आया। मैं बिल्कुल भूल गई थी कि मेंदू वड़ा बनाने में दही बड़े के प्लान में थी, और ये इस तरह से ये हो गया। तो मेरी बेटी बोली भी, मम्मी ये दही मेंदू वड़ा तो नहीं है। मेरी नहीं, टेस्ट तो वैसा ही आएगा, मेंदू वड़ा नहीं है, लेकिन ये इस तरह का पकौड़ा हमारा बन गया। तो बहुत जल्दी जल्दी में सारी चीज़ें जो होती है ख़राब हो जाती हैं। तो यहाँ पर ये मेंदू वड़ा भी बन गया है। और उसके बाद यहाँ पर मैंने स्प्रिंग रोल्स दिए हैं जो मैंने फ्रीज़ करके रखे थे, वो मैं बना रही हूँ। और जो मेरी फ्रेंड को भिजवाना था मैंने तो ऐसे ही भिजवा दिया, कि उनको कहा कि आप फ्राई कर लेना ऑन द स्पॉट, मैं ऐसे ही भिजवा रही हूँ। तो यहाँ पर हम कर लेंगे असेंबल हमारी पेटीज़ को। तो पेटीज़ के लिए यहाँ पर मैं रगड़ा आपसे शेयर कर चुकी हूँ फर्स्ट रमज़ान को ही। तो यहाँ पर वो पेटीज़ मैंने प्लेस कर दी है, उसके ऊपर रगड़ा डाल देंगे। तो रगड़ा थोड़ा सा इसकी पतली कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। और जब चीज़ें बहुत जल्दी जल्दी करनी हो तो चटनी भी जो थी वो थोड़ी स्टक हो गई थी, निकल नहीं रही थी, तो मुझे स्पून से निकालना पड़ा। फिर उसके बाद चिली फ्लेक्स डाल दिया, चिली पाउडर डाल दिया, और चॉप किए हुए अनियन डाल दिए। तो मेरी फ्रेंड को फिर मैंने जो ये क्रिस्पी और रोल ऐसे ही भिजवा दिए, वो फ्राई कर लेगी। और ये दूसरी फैमिली के जो बैचलर्स हैं तो उनको हमने इस तरह का बना कर दे दिया। तो थोड़े से सेव डाल दिया और थोड़ा सा हरा धनिया, और मेंदू वड़ा भी हमारे हो गए हैं। और ये हमारा जो प्लेटर है वो है, और ये भिजवाने वाला है। तो यहाँ सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं। रोल बन गए हैं, और रगड़ा पेटीस है, थोड़े से अनियन के पकोड़े हैं, और मेंदू वड़े हैं, पास्ता है, और तीखे आलू हैं। तो ये भिजवाने वाले थे। और चटनी भी मैं उनको देना भूल गई पूरी तरह से। अभी मैंने चटनी निकाली है। तो ये जो हमारे रोल है यहाँ पर हमारे लिए है। और उसके बाद थोड़े मेंदू वड़े जो मैंने बनाए थे फिर अपने लिए भी मैंने ऐसे ही बना लिए। तो ये हमारे पास्ता था। तो ये तीखी मिर्ची इतनी तीखी थी कि मैं बता नहीं सकती आपको। तो चीज़ें पहले चेक करके लेनी चाहिए, मैंने बिना चेक करके ले ली। तो यहाँ पर हमारा जो इफ्तार प्लेटर है वो बिल्कुल रेडी हो गया है, बस इफ्तारी की तैयारी है। तो उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा, अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। टिल दैन, अल्लाह हाफिज़।